नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे गवर्नमेंट सर्विस के अंदर पे प्रोटेक्शन के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा करें तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग मुझसे पे प्रोटेक्शन के बारे में पूछते हैं, तो आखिर ये क्या होता है। दोस्तों, अभी एक लेटेस्ट ऑर्डर आया है जिससे कि काफ़ी लोगों की जो भ्रम की स्थिति थी, जो कन्फ्यूज़न था, वो इससे दूर हो गया है। होता यह है दोस्तों, जब आप एक सर्विस से दूसरी सर्विस में जाते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन के थ्रू, तब आपको कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। तो उनमें ये काम आता है आपका पे प्रोटेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बात चल रही है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की। मान लीजिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी बड़े पद पे कार्यरत हैं और आपकी पोस्टिंग जो है वो साउथ इंडिया में है, मगर आप आते हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आप चाहते हैं कि आपको यूपी में कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो यूपी में मान लीजिए आपको गवर्नमेंट जॉब मिल भी गई, मगर उसका ग्रेड पे कम है, तो अब क्या होगा। तो ऐसे में दोस्तों पे प्रोटेक्शन आपको दिया जाएगा। यहाँ पर उदाहरण देके बताया गया है 3 परिस्थितियों में। या तो आप मान लीजिए बड़े ग्रेड पे सेलेक्ट हों, या फिर उसी में सेलेक्ट हों, या फिर लोअर पे सेलेक्ट हों। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल एग्जाम्पल देके बताया गया है, तो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा। और दोस्तों, एक जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ। हमारे चैनल पर जो भी मॉक टेस्ट कराए गए थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो उन सभी के PDF प्रीति मैडम ने तैयार कर दिए हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको जानकारी मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, जब आप हायर स्केल में जाते हैं, ठीक है, पहला केस क्या बन रहा है कि आप अपॉइंट कहाँ पर हैं, लोअर में, और आपका डायरेक्ट सिलेक्शन हो गया कहीं पर हायर ग्रेड पे, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में दोस्तों क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल देखिए बताया है यहाँ पर, तो कि आप मान लीजिए लेवल 11 में काम कर रहे हैं और आपका क्या हुआ, लेवल 10 में हो गया, मतलब लोअर वाले में सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे में मान लीजिए जो भी आपकी बेसिक होगी ना, बेसिक की बात चल रही है, वो आपकी वही रखी जाएगी। मान लीजिए 4600 ग्रेड पे की आप बेसिक उठा रहे हैं और मान लीजिए 2400 ग्रेड पे में आपका सिलेक्शन हो जाता है। मगर बात देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात चल रही है सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पर अभी स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं आई है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आप 4200 ग्रेड पे में हैं और 4200 ग्रेड पे की आप 5 इंक्रीमेंट ले चुके हैं, 5 साल हो गए हैं आपको नौकरी करते हुए। अब एक जगह आपका और सिलेक्शन हुआ, वो भी 4200 ग्रेड पे में हो गया, मगर क्योंकि आपके होम टाउन के नज़दीक था, तो आप कहेंगे भाई मैं तो ये वाली करूँगा। तो अगर कोई नया अपॉइंटी होगा तो उसका तो बिल्कुल स्टार्टिंग से सैलरी होगी, मगर क्योंकि आपने पे प्रोटेक्शन ले रहे हैं और क्योंकि आप टेक्निकल रेजिग्नेशन के थ्रू जा रहे हैं, तो आपको ये जो 5 इंक्रीमेंट थे ना, यहाँ पर ये आपको फ़ायदा मिल जाएगा। ये तो मैं तब बता रहा हूँ जब आप सेम ग्रेड पे में जा रहे हैं। अपर ग्रेड पे में जा रहे हैं और ऑलरेडी आपके हाई स्केल है, तो आपको ज़्यादा वाला ही मिलेगा। अब हम एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें ग्रेड पे लो होगा, मतलब आप हायर में काम कर रहे हैं मगर आपका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो लोअर में हुआ है। तो अगर आपका लोअर में होगा तो ऐसे में क्या होगा दोस्तों, तो ऐसे में भी जो है आपको जो भी आपकी बेसिक थी, मान लीजिए 4600 ग्रेड पे में जो आपकी बेसिक रही है 44,900 है मान लीजिए, ठीक है, 4600 की, और फिर आपका 2400 ग्रेड पे में कहीं पर सिलेक्शन हो जाता है। तो क्योंकि 2407 पे कमीशन की अगर आपने पूरी शीट देखी होगी, तो उसमें भी जो है इंक्रीमेंट के बाद जितना बढ़ जाता है ना, तो ये 44,900 जहाँ पर होगा वहाँ पर आपका फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि ऐसे अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है, जो लोग जो है हायर ग्रेड पे पर अपने होम टाउन से बाहर हैं। और यदि आप होम टाउन के आसपास की कोई नौकरी ले लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, चाहे फिर वो SSC 10+2 से ही क्यों ना लें, क्योंकि SSC 10+2 में भी 2400 ग्रेड पे की आपको पता है कि पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट जैसी पोस्टें हैं जो कि आपको होम टाउन के आसपास मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये जो पे प्रोटेक्शन का नियम था, मैंने सोचा आप लोगों के लिए क्लियर कर दूं, क्योंकि अक्सर लोग जो है गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद फिर दोबारा से तैयारी करने लगते हैं ताकि वो अपने होम टाउन के आसपास आ सकें, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये जितने भी मैंने आपको केस बताए हैं, ये आपको बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप कोई भी फॉर्म थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करें। इसका तरीका ये है कि जब भी आप फॉर्म डालेंगे अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, और उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप अपने डिपार्टमेंट से NOC भी प्रोड्यूस करेंगे,
ठीक है, तब आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। और यदि आप टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं देते हैं, नॉर्मल रेजिग्नेशन दे देते हैं, तो फिर आपको इस तरीके का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई हो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।